और इस वक्त सीधे आपको बिहार लिए चलते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद और वरिष्ठ भाजपा के नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री हुकुमदेव नारायण यादव जी के सुपुत्र डॉक्टर अशोक यादव जी लोकप्रिय विधायक और एनडीए के प्रत्याशी श्री मुरारी मोहन झा जी, बिहार सरकार के मंत्री श्री हरीश साहनी जी, दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में विधायक श्री सतीश उपाध्याय जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री आदित्य चौधरी जी, संयोजक श्री राजेंद्र चौपाल जी, सुजीत मलिक जी, दिलीप भारती जी, सचिन जैन जी, पवन निराला जी, श्री रमन मिश्रा जी और केवटी दरभंगा के विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी उपस्थित मेरे बहनों और भाइयों, ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे इस चुनावी सभा के माध्यम से मिथिला की आत्मा कही जाने वाली जगत जननी मां भगवती जानकी की इस पावन धरा को नमन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, माता जानकी की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी मिथिला वासियों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, याद करिए 5 वर्ष पहले जब मैं यहां पर श्री मुरारी मोहन झा के प्रचार के लिए आया था, तब मैंने कहा था कि अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है। और बहनों और भाइयों, आज अयोध्या में राम मंदिर बन करके खड़ा हो गया है। रामलला विराजमान हो गए हैं और रामलला अगर अयोध्या में विराजमान होंगे तो मिथिला की धरती में मां जानकी भी विराजमान होंगी और मां जानकी का भी भव्य मंदिर का निर्माण अब सीतामढ़ी में डबल इंजन की सरकार कर रही है। बहनों और भाइयों, यही होता है अच्छी सरकार चुनने का फायदा। अच्छी सरकार चुनते हैं, अच्छे परिणाम आते हैं, अच्छा ही होता है। आप देखो ना कि आपकी आस्था का भी सम्मान किया, मां जानकी का मंदिर यहां बन रहा है और उत्तर प्रदेश में भगवान रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है। और अब दोनों को जोड़ने के लिए राम जानकी मार्ग का निर्माण का कार्य भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ चुका है। बहनों और भाइयों, 2005 के पहले जब हम लोग आते थे, अयोध्या से दरभंगा आने में हमें 16 घंटे लगते थे, 16 घंटे। और आज मुझे लखनऊ से दरभंगा आने में मात्र 45 मिनट लगे हैं, 45 मिनट। यह है डबल इंजन सरकार की डबल स्पीड।
बहनों और भाइयों, मैं जब मंच पे था, यहां का सम्मान और यहां की पहचान मोदी जी ने मखाना बोर्ड बना करके मिथिला की धरा को, दरभंगा की धरा को एक बार फिर से सम्मानित करने का काम किया है। बहनों और भाइयों, यहां के लाख की चूड़ियों को एक नई पहचान दिलाने के लिए भी ये डबल इंजन की एनडीए की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आज बिहार में क्या नहीं है? सड़क की बेहतर कनेक्टिविटी, रेल की कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, दरभंगा का एयरपोर्ट चालू हो चुका है। कितना अच्छा एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया है। और यही नहीं, अब तो बिहार में इनलैंड वाटरवे यानी जल मार्ग हल्दिया से पटना होते हुए और वह सीधे अयोध्या को जोड़ रहा है, अयोध्या से प्रयागराज को जोड़ रहा है। यानी बिहार को भी, बंगाल को भी और उत्तर प्रदेश को भी एक साथ मोदी जी ने जल मार्ग के माध्यम से भी जोड़ दिया है। बहनों और भाइयों, डबल इंजन की सरकार होती है, ऐसे ही परिणाम सामने आते हैं। विकास, ऐसे ही विकास की बहार बहती है। और आज यही कहने के लिए मैं आपके पास आया हूं, विशेष रूप से अयोध्या का संदेश लेकर के आया हूं। मां जानकी के आशीर्वाद का संदेश। आपसे मेरा आग्रह होगा, ये जो आपके हाथ में तख्ती है और जो ये आपके पास कटआउट है, इसको फेंके मत, किसी पे चोट लग जाएगी, क्या फायदा है? अरे ये तो मां जानकी का संदेश वाली धरा है। मां जानकी का आशीर्वाद सबको बराबर प्राप्त होता है। और अब तो गौरवशाली क्षण है हमारे लिए। ये डबल इंजन की सरकार बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ सभी तबके को दे रही है। क्या गांव, क्या गरीब, क्या किसान, क्या नौजवान, क्या महिलाएं, क्या श्रमिक, क्या व्यापारी, हर एक तबका उन योजनाओं का लाभ ले रहा है। विकास भी है, विरासत भी है और गरीब कल्याण भी। आप याद करिए ना, आरजेडी की सरकार थी इस बिहार में, कांग्रेस समर्थन कर रही थी, गरीब का राशन हड़प लिया जाता था, गरीब को किसी योजना का लाभ नहीं मिलता था, विकास की योजनाओं से गरीब को वंचित कर दिया जाता था। आज देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, 2005 के पहले कांग्रेस की सरकार रही हो या आरजेडी की सरकार, गरीब अगर बीमार हो जाता था तो तड़प तड़प करके मरने के लिए मजबूर होता था। उपचार की सुविधा नहीं थी और अगर कोई बाहर चला भी गया तो उसके बाद पैसा नहीं होता था। आज तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत के 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के अंदर प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा प्रदान कर दी है। आप कहीं भी जाइए, उपचार कराइए। 70 वर्ष से ऊपर का कोई भी व्यक्ति अपना उपचार करा सकता है। बहनों और भाइयों, नारी गरिमा के प्रतीक हर घर में शौचालय स्वच्छता का भी मानक बना है, बहन बेटियों के सम्मान का प्रतीक भी बना है। और यही नहीं, हर गरीब के सिर को ढकने के लिए छत मिलेगी, यह भी मोदी जी ने, डबल इंजन की सरकार ने करके दिखा दिया है। गरीब के घर में रसोई जले और धुएं से मुक्ति मिले, ऐसे 10 करोड़ से अधिक परिवारों को
उज्ज्वला योजना का फ्री में कनेक्शन देने का काम भी डबल इंजन की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में कर दिया है। आज बिहार का नौजवान रोजगार प्राप्त कर रहा है। बहनों और भाइयों, अन्नदाता किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हो रहा है। समाज के हर तबके को बिना भेदभाव के शासन की योजना के साथ जोड़ा जा रहा है। मैं तो आज आपसे कहने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता नारा लगाया करते थे। शिवकुमार देव नारायण यादव जी जब मंत्री थे तब नारा लगता था, जहां हुए शहीद मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। ये कश्मीर को विवादित किसने किया? ये कांग्रेस ने किया। ये कांग्रेस ने किया है। और आज कश्मीर को आतंकवाद और उग्रवाद के दंश से मुक्त कराने का काम किया है मोदी जी ने और गृह मंत्री अमित शाह जी ने। आज मैं प्रातःकाल एक अखबार पढ़ रहा था और अखबार पढ़ते पढ़ते मेरी नजर एक समाचार पे पड़ी। वह समाचार था कि एक फिल्म का एक्टर जो कश्मीर का था 27 वर्ष के बाद कश्मीर जा पाया। कौन वे लोग थे जो कश्मीरी हिंदुओं को विस्थापित कर दिए थे? ऐसी कौन सी नौबत आई थी कि कश्मीर घाटी हिंदू विहीन हो गई? ये कांग्रेस का पाप था। धारा 370 जो कश्मीर में लागू कर दिया गया था कि कश्मीर में बिहार का व्यक्ति नहीं जाके बस सकता, मिथिला का व्यक्ति नहीं बस सकता। ये कांग्रेस ने पाप किया था। परिणाम क्या था? पाकिस्तानी वहां बस रहे थे और शेष हिंदुस्तानियों को कश्मीर खाली करने के लिए कहा जा रहा था। मोदी जी आए, धारा 370 समाप्त हुई। आज कश्मीर में मिथिला का व्यक्ति भी और बिहार का व्यक्ति भी समान रूप से जाकर के बस सकता है। यह अधिकार मोदी जी ने दिया है। बहनों और भाइयों, मैं तो आपसे कहने के लिए आया हूं, ये जो आरजेडी है, ये जो कांग्रेस है और इनका एक पार्टनर उत्तर प्रदेश में है समाजवादी पार्टी के रूप में, ये घोर हिंदू द्रोही है, राम द्रोही है, मां जानकी के विरोधी है। जो राम का विरोधी होगा, मां जानकी का विरोधी होगा, हमारा भी विरोधी होगा। आप याद करिए, ये कांग्रेस है जिसने कहा था राम हुए ही नहीं। भगवान राम और मां जानकी के अस्तित्व पर इन्होंने प्रश्न खड़ा किया था। ये परम पिता परमेश्वर की साक्षात प्रतिमूर्ति है राम और जानकी। उनके अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करके हमारी आस्था के साथ कांग्रेस ने खिलवाड़ किया था। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने एफिडेविट दिया। बहनों और भाइयों, एक और इनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दिया गया एफिडेविट और दूसरी तरफ अयोध्या में राम मंदिर के रथ को रोकने का काम किया, करने का पाप किया था आरजेडी ने। इसी बिहार की धरती पर दंगों की आग में झोंकने का काम किया था और समाजवादी पार्टी ने अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चला करके पूरी अयोध्या को लहूलुहान करने का पाप किया था। बहनों और भाइयों, आपने गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में सुना होगा। गांधी जी के 3 बंदर थे। गांधी जी ने तो उनको उपदेश दिया था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए।
ये तीन बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। इन लोगों को एनडीए सरकार के द्वारा किए गए विकास दिखाई नहीं दे रहे, उसकी खुशबू इनको सुनाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। ये उसके बारे में बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते और इसीलिए तो दुष्प्रचार कर रहे हैं। आपने देखा होगा कांग्रेस के नेता राहुल जी जब भी कहीं जाते हैं भारत के खिलाफ बोलते हैं, भारत के खिलाफ बोलते हैं, भारत को अपमानित करते हैं, विदेशी आक्रांताओं को महिमा मंडित करते हैं। और ये सभी, ये जो तीन इंडी गठबंधन के तीन बंदरों की जोड़ी है, बहनों और भाइयों, ये तीन बंदरों की जोड़ी ये बिहार में खानदानी माफियाज को गले लगा करके अपना शागिर्द बना करके बिहार की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम कर रहे हैं। बिहार की सुरक्षा, घुसपैठियों को बिहार की धरती में घुसा करके बिहार की सुरक्षा में सेंध लगाना। क्या हुआ था आरजेडी की सरकार के समय, क्या हुआ था आरजेडी की सरकार के समय? बहनों और भाइयों, आरजेडी की सरकार के समय में यहां पर बिहार के अंदर 70 से अधिक नरसंहार की घटनाएं हुई थी, 70 से अधिक नरसंहार की घटनाएं। इन्होंने जातीय संगठन खड़े किए थे, बिहार में जाति को जाति से लड़ाते थे, पर्व और त्योहार नहीं होने देते थे, बेटी असुरक्षित, व्यापारी असुरक्षित, नौजवान के जीवन के साथ खिलवाड़, कट्टा बंदूक लेकर के बिहार की पूरी व्यवस्था को इन्होंने धूमिल करने का काम किया था। बहनों और भाइयों, ये वही लोग हैं जो आपको तो जाति के नाम पर बांटते हैं, घुसपैठियों को आमंत्रित करते हैं, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं और फिर राष्ट्रीय सुरक्षा पर सेंध लगवाने का काम करते हैं। बहनों और भाइयों, मैं आज आप सबसे ये कहने के लिए आया हूं, एक केवटी विधानसभा क्षेत्र आपने देखा होगा, यहां पर से अशोक यादव विधायक रहे हों या फिर आज यहां पर भारतीय जनता पार्टी के मुरारी मोहन झा वर्तमान विधायक के रूप में, अब यहां कोई भी दंगा नहीं है, कोई नरसंहार नहीं है, कोई अराजकता नहीं है। अब तो हमारी मिथिला भी चंगा है, विकास के पथ पर अग्रसर बढ़ने का काम कर रही है। और फिर भला क्यों नहीं विकास होगा?